जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे और जो बंदरगाह के बारे में बंदरगाह से जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ामों में आते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, हमारे भारत में कुछ ही बंदरगाह हैं जो बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से बंदरगाह हैं और पहले देखते हैं कि बंदरगाह में कौन सा बंदरगाह है और बंदरगाह किसे कहते हैं। तो पहले देखिए बंदरगाह किसे कहते हैं। ठीक है, तो भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जा रहा है। यह व्यापार जल मार्ग तथा स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। जल मार्गों से नावों के माध्यम से किया जाता था। आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है और जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हें ही बंदरगाह कहा जाते हैं। तो मुख्य रूप से अगर सीधी बात की जाए तो बंदरगाह किसे कहेंगे, तो बंदरगाह जहाँ पे जलयान रुकते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। जैसे हम अपने सामानों को यानी गुड्स को लाते हैं और ले जाते हैं, और जहाँ पे वो जहाज़ें रुकती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, बंदरगाह। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं। तो भारत में प्रमुख बंदरगाह जो हैं वो 13 हैं और सबसे जो प्रमुख जो बार बार हमको पढ़ना है वो कितने हैं, तो वो 13 हैं। और सबसे जो बड़े हैं वो और छोटे हैं बंदरगाह, तो छोटे कितने हैं, 200। अगर 13 बंदरगाहों की बात की जाए, जो सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में हैं। अगर हम लोग जो जितने भारत में बंदरगाह हैं उसमें सबसे बड़े 13 हैं, जिनको 13 के बारे में हमको पढ़ना है, और 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं जिनको एग्जाम में बहुत कम पूछता है। तो वो 13 बंदरगाह में से सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में हैं, ठीक है, और बाकी अन्य राज्यों में हैं। और 200 छोटे बंदरगाहों में से सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बंदरगाह के प्रकार। तो बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक बंदरगाह और एक होता है कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं प्राकृतिक बंदरगाह किसे कहते हैं और कृत्रिम बंदरगाह किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये इमेज आपको दिख रही होगी, 2 हिस्सों में बटी है। ठीक है, तो जहाँ बंदरगाह वो बंदरगाह होता है जहाँ पे समुद्र, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बंदरगाह की स्थिति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो जहाँ बंदरगाह हो वहाँ पर समुद्र शांत होना चाहिए, और नहीं तो तेज़ समुद्र की लहरें तथा हवाएं बंदरगाह को नुकसान तो पहुँचाएगी ही, साथ ही साथ जो बड़े जहाज़ होंगे उन्हें भी नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए जहाँ बंदरगाह होते हैं उसकी तट सीधी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। जैसे ये बंदरगाह है और बंदरगाह का जो ये हिस्सा है ये टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। टेढ़ी मेढ़ी होने से क्या होता है, जब समुद्रों में देखते ही हैं लहरें चलती हैं, तूफानें चलती हैं, हवाएं चलती हैं, तो ये आकर सीधे इस पे वार करेगी और इसको नुकसान पहुंचाएगी। और नुकसान पहुंचाएगी तो क्या होगा, वायुयान को भी नुकसान पहुंचेगा और वो खराब हो सकती हैं, पलट भी सकती हैं, और इस बंदरगाह के मुख्य तट को भी नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए जो मुख्य बंदरगाह हैं, और या मुख्य बंदरगाह नहीं कहेंगे, जो जितने भी बंदरगाह हैं उनके तट में टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए, जिससे सीधे वार न करें। जो उसके लहरें हैं, समुद्र की लहरें हैं, वो सीधी वार न करें। वैसे ही इधर देख लेंगे कृत्रिम बंदरगाह। इधर बनाया गया है, जैसे मान लीजिए कि अब कृत्रिम बंदरगाह क्यों बना दिया गया है। कृत्रिम बंदरगाह इसलिए बना दिया गया है कि देश के विकास के लिए आयात और निर्यात करना जरूरी होता है, और इसलिए जहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहती वहाँ पर मानव के द्वारा ही परिस्थितियाँ के अनुकूल बनाया जाता है। क्या किया जाता है, वहाँ पे जहाज़ को रोक कर, मान लीजिए बंदरगाह जो दूर पे है तो वहाँ से सामानों को ले जाने में ज़्यादा टैक्स पे करना होगा,
और ज़्यादा मुश्किलें होंगी, इसलिए कृत्रिम बंदरगाह बनाया जाता है कि उस दूरी को कम किया जा सके। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह समझ लीजिए। तो जो प्राकृतिक बंदरगाह से मतलब है, सीधा अगर कहें तो प्राकृतिक बंदरगाह से यह मतलब है कि जो विकास के लिए परिस्थितियाँ ज़रूरी होती है वो पहले से ही विद्यमान होती है, उसे प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। मतलब कि वो प्राकृतिक द्वारा ही पहले से ही बना रहता है, उसमें ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एक करके बंदरगाहों के बारे में देख लेते हैं। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, यह गुजरात राज्य में स्थित है और कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिम देशों से व्यापार करने के लिए, जितने भी पश्चिमी देश हैं उनसे व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का उपयोग किया जाता था। ठीक है, किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था? तो कराची बंदरगाह का उपयोग किया जाता था। और स्वतंत्रता के बाद उसके विकल्प में कांडला बंदरगाह विकास किया गया, क्योंकि कराची वाला क्षेत्र तो पाकिस्तान में चला गया, इसलिए कांडला बंदरगाह का विकास किया गया। और उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला हिस्सा है जो कांडला बंदरगाह है, देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है जो कांडला बंदरगाह है। और यहाँ से ये उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं तो यहाँ से क्या हुआ था, जो भी सामान है या गुड्स ले जाने होती है यहाँ से होता है। तो इसलिए कांडला बंदरगाह का उपयोग ज़्यादा ही उत्तर भारत के विकास में काम करता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो मुंबई बंदरगाह है और ये कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र राज्य में। तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। इस बंदरगाह से भारत का प्रवेश होता है, इसलिए इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगर पश्चिमी देशों से देखा जाए तो सर्वाधिक यहाँ से बड़ा बंदरगाह होने के कारण बड़े बड़े जहाज़ यहीं पे आके रुकती हैं, इसलिए इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे देखिए एक लिखा है नुआ सेवा बंदरगाह, यह भी महाराष्ट्र में ही स्थित है और यह कृत्रिम बंदरगाह है। इसका बनाने का क्या काम पड़ गया, क्योंकि मुंबई बंदरगाह पे ज़्यादा भार हो जाते थे, यानी ज़्यादा वहाँ पे जहाज़ें रुकती थी, इसलिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। तो इसलिए इसे कृत्रिम बंदरगाह कहेंगे। और इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दाब करने के लिए किया गया है। दाब करने का मतलब वही जहाज़ों को कम करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह जो गोवा में स्थित है। तो गोवा में कौन सा बंदरगाह स्थित है? मर्मगांव बंदरगाह। यह गोवा राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है गोवा बंदरगाह, यहाँ गोवा वाले राज्य पे। ठीक है, और इधर देखते हैं उसके नीचे न्यू मैंगलोर बंदरगाह, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और इधर नीचे है कोच्चि बंदरगाह जो केरल राज्य में स्थित है। तो इधर कितने बंदरगाह हो गए? 6 बंदरगाह, जो हम लोग भारत के पश्चिमी तट पे याद रखेंगे, याद रखना जरूरी होगा। कांडला बंदरगाह जो गुजरात में स्थित है, मुंबई और नावा सेवा जो महाराष्ट्र में स्थित है, मार्मा गोवा जो गोवा में स्थित है, और न्यू मैंगलोर जो कर्नाटक में स्थित है, और कोचीन जो केरल में स्थित है। तो इधर पश्चिमी साइड में या पश्चिमी तट पे हम लोग को 6 बंदरगाह याद रखना होगा। अब देखते हैं पूर्वी तट के बंदरगाहों को, जो मुख्य रूप से वो भी 6 हैं। और तो इधर 6 और इधर 6, यानी पश्चिमी तट पे 6 हैं और पूर्वी तट पे भी 6 हैं, तो 6 और 6 12 हो जाएंगे। और एक इधर पोर्ट ब्लेयर वाला बंदरगाह देखेंगे जो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
ठीक है। तो आइए देखते हैं पूर्वी बंदरगाह के बारे में। तो पूर्वी बंदरगाह में पहला देखते हैं कोलकाता, जिसमें है हल्दिया बंदरगाह। तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है और हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह भी है और हल्दिया बंदरगाह भी है। तो कोलकाता बंदरगाह एक बड़ा बंदरगाह होने के कारण हल्दिया बंदरगाह वहाँ पे बनाया गया है, जो उसका क्या है, सहायक बंदरगाह है, ठीक है। तो दोनों ही कहाँ पे हैं, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं पारादीप बंदरगाह। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे मान लीजिए एग्जामों में क्वेश्चन पूछ दे कि जापान को लौह अयस्क कहाँ से निर्यात किया जाता है, तो कहाँ से बताएंगे, पारादीप। पारादीप को, और पारादीप किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में, ठीक है। आगे जाते हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह पर, और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ियाँ होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। बताए ना, अगर बंदरगाह पे सीधे अगर उसमें समुद्री जो लहरें होती हैं वो सीधे वार करें और उसमें जो हवाएं हैं सीधे वार करें तो वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसकी सुरक्षा कौन करता है, तो डॉल्फिनोज नामक जो पहाड़ी है उसको इस हवाओं से और धाराओं से सुरक्षित रखती है। अब आइए देखते हैं मुख्य बंदरगाह, जो तमिलनाडु राज्य में 3 बंदरगाह हैं, एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरन बंदरगाह। तो एन्नौर बंदरगाह देखा जाए तो यह कृत्रिम बंदरगाह है। यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। अगर देखा जाए तमिलनाडु में तो सबसे बड़ा चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। और चेन्नई बंदरगाह का भार जो कम करने के लिए इस एन्नौर बंदरगाह का निर्माण किया गया है, ठीक है। चेन्नई बंदरगाह यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। तो इसको, ये मुख्य पॉइंट है जिसको याद रखेंगे। ये बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है कि भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। आगे देखते हैं तूतीकोरन बंदरगाह। ये भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। इसे चिदम्बरा बंदरगाह भी कहते हैं और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह बंदरगाह को अगर देखा जाए तो यह छिछला है। छिछला करने का मतलब यहाँ पे गहराई कम है और इस जब यहाँ पे जहाज़ें आती हैं, बड़ी बड़ी जहाज़ें आती हैं तो उससे 5 किलोमीटर दूर पे ही छोटे जहाज़ों को ले जाकर उससे वस्तुएं या सामान ले जाते हैं या ले जाते हैं, ठीक है। तो तूतीकोरन बंदरगाह है जो भी तमिलनाडु में है। अब एक बचा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इस बंदरगाह का उपयोग हम लोग इधर अगर देखा जाए तो उत्तर में जितने भी देश हैं वहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एक बार अपने कॉपी पे क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे भारत के निचले पोर्शन और वहाँ पे अपने से यहाँ से लिखेंगे गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक और केरल के बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। और इस तरह करके सभी बंदरगाहों को एक एक बार लिखेंगे और इस तरह से आपको यह बंदरगाह सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट और बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने बंदरगाह हैं। तो भारत में मुख्य रूप से कितने बंदरगाह हैं, 13, ठीक है। वैसे छोटे छोटे कितने हैं, तो 200 हैं, लेकिन भारत में मुख्य बंदरगाह कितने हैं, 13। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो अगर हम लोग यहाँ पे भारत का चित्र नीचे वाले बनाएंगे तो इधर देखेंगे तो कांडला बंदरगाह जो यहाँ गुजरात में पड़ता है
और मुंबई महाराष्ट्र में, और मैंगलोर जो इधर ही पड़ता है, मैंगलोर किस राज्य में पड़ता है, तो गोवा में, ठीक है। न्यू मैंगलोर गोवा में, मैंगलोर कहाँ पड़ता है, सॉरी कर्नाटक में, और एन्नोर कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। तो इस वाले क्षेत्र में पड़ता है यानी पूर्वी तट पे, तो इसलिए एन्नोर क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, तो पूर्वी तट पर कौन सा स्थित हो जाएगा, सॉरी, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे एग्जामों में गलती हो जाती है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है, तो कोलकाता जो पश्चिम बंगाल पूर्वी तट पर ही होगा, पारादीप उड़ीसा में जो पश्चिमी तट पूर्वी तट पर ही होगा, और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में जो पूर्वी तट पर होगा। जो नौहा सेवा है वो बंदरगाह कहाँ पे होगा, जो मुंबई में जवाहर के नाम से भी जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू के नाम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्मगोवा बंदरगाह स्थित है, तो मार्मगोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है, गोवा में, ठीक है। इसके नाम से ही क्लियर है, लास्ट में इसमें भी गा आ रहा है, मार्मगोवा गोवा और गोवा, ठीक है। तो इस तरह से इसको रिलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है, तो उड़ीसा तट पर कौन सा स्थित बंदरगाह है, पारादीप। पारादीप में लास्ट में पारा आ रहा है, यानी इसको ऐसे कर लेंगे कि पर चाहिए यानी उड़ने के लिए, यानी उड़ने के लिए क्या चाहिए, पर चाहिए, तो उड़ीसा से उड़ने के लिए यानी उड़ीसा, और पर चाहिए यानी पारादीप, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, और क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे कृत्रिम बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा, चेन्नई, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा होगा, तो मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आ गया, भारत का सबसे कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है, पुराना ये चेन्नई अक्सर विकल्पों में दिया रहता है, तो चेन्नई लगाते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का कहाँ पर स्थित है, पारादीप, कोचीन, मुंबई, कोलकाता। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो नौहा सेवा बंदरगाह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो किस बंदरगाह को कहा जाता है, मुंबई बंदरगाह को। मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। तो यह क्वेश्चन समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।